तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से थंबनेल में देख ही चुके होंगे, और अगर आपने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी ने प्लीज़ इस वीडियो को स्टॉप करना है और इससे पहले की वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मार्केटिंग प्लान। जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है 11 टाइप्स ऑफ इनकम, उसका जो है हम इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो है हमारा 11 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्लान है, जिसमें आपको कैसे कैसे पैसे आते हैं, 11 टाइप्स के पैसे कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ों का मैंने तीसरा और चौथा पॉइंट लाया हूँ। ठीक है, तीसरा और चौथा पॉइंट बहुत ही रेयर में क्लीन करके एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाला हूँ, कैलकुलेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहना। ठीक है, ठीक है। तो ये तीसरा जो इनकम होता है, तीसरा जो इनकम हमारा होता है वो पर्सनल बोनस होता है, कैश बैक होता है। ठीक है, पर्सनल बोनस या कैश बैक, जिससे हम लोग पर्सनल आईडी से, अगर अपने पर्सनल आईडी से, ठीक है, अगर हमने पर्सनल आईडी से परचेस कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने मीशो से कोई सामान खरीदा तो वहां से आपको कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। तो फॉरएवर से अगर आप अपनी आईडी से कुछ परचेज करते हो तो आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है, तो वो चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलेशन के साथ मैं बताने वाला हूँ। सुपरवाइजर पे रहोगे तो क्या आएगा, असिस्टेंट मैनेजर पे रहोगे तो क्या आएगा, मैनेजर पे रहोगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 5 से लेके 18% तक आपको कैशबैक मिलता है अगर आप अपनी आईडी से परचेज करते हो तो। ठीक है, अभी क्या करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर लेवल। ठीक है, ये चारों लेवल आपने अच्छी तरीके से आई होप की समझ में आ चुका होगा। तो इस पर कैसे कैसे पैसे आते हैं खुद को परचेज करने पर, जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो 5% का कैशबैक आता है, सुपरवाइजर है तो 8% आता है, एंड असिस्टेंट मैनेजर है तो कितना परसेंट आएगा, 13% आएगा। अगर मैनेजर है तो 18% आएगा। ये परसेंटेज से पैसे आते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैसे पैसे आते हैं मैं आपको चौथे वाले इनकम प्लान में मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी ने ध्यान से समझना है। कंपनी से अलग अलग लेवल पर कैशबैक मिलता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कैशबैक मिलता है। अगर आप अगर आपको कंपनी अगर आप कंपनी को प्रोडक्ट बाय करते हो, कंपनी से अगर आप प्रोडक्ट बाय करते हो तो यह डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है। ठीक है, अगर आप कंपनी से प्रोडक्ट बाय करते हो, प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो ये जो पैसा है आपके अकाउंट में डायरेक्ट आता है। ठीक है, कहीं पे जाता नहीं, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही आता है। ठीक है, एंड चौथा पॉइंट क्या है, वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस या फिर टीम बोनस भी बोल सकते हैं, इफ एक्टिव। ठीक है, अगर आप एक्टिव हो तभी ये वॉल्यूम बोनस मिलता है। ठीक है, अभी एक्टिव इनएक्टिव का मैंने क्या प्रोसेस है वो मैं बता दूंगा आपको। एक्टिव का मतलब होता है हर मंथ में आपके डायरेक्ट में फोर्स इश्यू होना चाहिए, ये होता है एक्टिव। मतलब 2 लोगों का ज्वाइनिंग आपको करवानी ही करवानी है हर मंथ। ठीक है, 2 लोगों की ज्वाइनिंग अगर आप हर मंथ में करवा रहे हो तो फॉरएवर पॉलिसी के अनुसार आप क्या करते हो, आप एक्टिव रहते हो। अगर आप एक्टिव हो तो आपके पास जितनी भी टीम है, सारे टीम के टर्नओवर को मिला के आपको पैसा आने वाला है। ठीक है, ये चीज आपने समझना है। अभी कैसे कैसे आता है वो सारी चीजें मैं आपको कैलकुलेशन करके बताया हूँ आपको यहाँ पे, तो वो चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप सभी ने ध्यान से समझना है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एएस लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल, मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। ठीक है, अभी 5%, 8%, 13% एंड 18%, ये चीज आपने ऊपर भी समझा है, एंड नीचे भी मैं आपको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये एक्टिव इनएक्टिव वाला सिस्टम है। ठीक है, मान लीजिए 5%, अगर आपका ईएस क्या है, एक्टिव हो गया, मतलब उसका टर्नओवर हो गया, तो वो आपसे क्या करेगा, सुपरवाइजर से 5% वो लेगा। अगर वो सुपरवाइजर से 5% ले रहा है तो सुपर जो ईएस का जो है वो 3% हो जाएगा। एक ईएस का 3% बचेगा जो कि सुपरवाइजर को मिलेगा। ठीक है, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, 5 जो है आपका ईएस ले लिया, और जो न्यू ईएस था उसकी टीम से, तो उससे आपको कितना आएगा, 3% आएगा। ठीक है, 3% भी बहुत होता है। अगर 3% को देखा जाए तो टर्नओवर के हिसाब से काफी होता है। ठीक है, और इधर मैं आपको बता देता हूँ एएम लेवल पे 13% होता है। ठीक है,
और मैनेजर का 18% होता है। ठीक है। अभी आपका जो सुपरवाइजर है अगर वो एक्टिव है तो वो क्या करेगा, 8% ईएस से लेगा। ठीक है। अगर वो 8% लेगा तो आपका कितना बचा, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5%। ठीक है। 5% आपका सुपरवाइजर लेगा तो आपके पास, ठीक है, सुपरवाइजर आपका 8% ले लिया और सुपरवाइजर से आपको कितना परसेंट जाएगा, 5%। 5% आपको सुपरवाइजर से मिलेगा। ठीक है। क्योंकि 8% वो खुद लेगा तो कितना बचेगा, 5%। ठीक है। अभी ये चीज आपको 2-3 बार समझना होगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से चीज समझने वाली नहीं है। ठीक है। अगेन, ये मैनेजर है। ठीक है। एक मैनेजर को 18% आता ही आता है। ठीक है। 18% से अगर आपका ये असिस्टेंट मैनेजर अगर एक्टिव है, असिस्टेंट मैनेजर पे लोग एक्टिव हो जाते हैं, सुपरवाइजर पे और ईएस प्लान ईएस पर एक्टिव नहीं होते, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे एक्टिव नहीं रहते हैं, बट ईएम लेवल पे एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी टीम बन जाती है और यहाँ से पैसा भी ज़्यादा आता है। ठीक है। अभी यह क्या होता है, ये जो आपका असिस्टेंट मैनेजर है अगर ये एक्टिव है तो ये आपसे कितना लेगा, 13% लेगा। सुपरवाइजर है तो वो आपसे कितना लेगा, 10% लेगा। और अगर सुपरवाइजर अगर सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर इफ एक्टिव है, अगर एक्टिव हैं तो मैनेजर को कितना परसेंट जाएगा, 5% जाएगा। अगर सुपरवाइजर एक्टिव नहीं है तो मैनेजर को कितना जाएगा, 15%। सॉरी, 15% नहीं जाएगा, सॉरी, आपको कितना जाएगा, 8%। ठीक है। मैनेजर को कितना परसेंट जाएगा, 8%। अगर असिस्टेंट मैनेजर इनएक्टिव हो जाता है तो 10% क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा। ये सुपरवाइजर का है, यहाँ पे 8 रहेगा। ठीक है, 8%। ये 8% सुपरवाइजर का है। ठीक है, 10% नहीं रहता है, 8% रहता है। ठीक है। अभी 13% अगर ये एक्टिव है, नहीं है, मान लीजिए ये एक्टिव नहीं है, तो ये 13% जो है आपका, जो आपका 13% है वो आपको मैनेजर को मिलेगा। ठीक है, मैनेजर को मिलेगा। अगर आपका सुपरवाइजर एक्टिव है तो 8% सुपरवाइजर लेगा, 5% अगर यस है, एएम है। ठीक है, एएम को 5% जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है। और 5% ये एएम से आपको आएगा, किसको, मैनेजर को। किसको आएगा, मैनेजर को आएगा। ठीक है। डायरेक्ट बिजनेस, सॉरी ये क्रॉस हो गया, डायरेक्ट बिजनेस। ठीक है। अभी ये सब क्या होता है, ये टीम से इनकम आती है। ठीक है, ये टीम से इनकम आती है, वो कैसे आती है आपको अगले वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर होगा। डायरेक्ट बिजनेस इंक्रीज योर इनकम। ठीक है। डायरेक्ट बिजनेस को इंक्रीज करिए और अपने इनकम को भी बढ़ाइए, ग्रोथ पर लेकर जाइए। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आप सभी को पता ही हो गया होगा कि ये जो फॉरएवर लिविंग का प्लांट है, ये जो फॉरएवर लिविंग है, इसका मतलब डिमोशन नहीं होता। जो मार्केटिंग प्लान है वो पेटेंट है, इसका कोई कॉपी नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे भी समझने हैं। तो बाकी बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आया होगा, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छा वीडियो मैं आपको बना के ला के दे सकूँ। ठीक है। बाकी बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट मीटिंग में। टेक केयर।